हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ता करते वक्त। तो आइए आप लोग भी करिए नाश्ता। पराठा, चाय और चटनी आंवले की। दोस्तों दिन के लंच में बना है दाल चावल और सलाद माल्टे का। दोस्तों आजकल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रोज़ाना तो नहीं, मतलब हफ्ते में एक आध बार। तो आप लोगों को भी सुनाऊंगे, आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों पूजा का स्थान देखिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा का स्थान कितना सुंदर बनाया है केले के पत्तों से। और ये पंडित जी हैं। है ना, ये मृत्यु लोक है। यहाँ हम अभी जी हैं, कर्म भूमि भी कहा जाता है इसको, है ना। हम कर्म कर रहे हैं तो मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने देखा अपने कर्म फलों के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार से क्लेश दुख भोगते हुए देखा और तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। तो यहाँ कलयुग के जो हम इंसान हैं, ये क्या कर रहे हैं, दुखी तो भोग रहे हैं। यहाँ कैसे भोग रहे हैं, है ना। और दुख क्या होता है, हम ही बुलाते हैं खुद। दुखी है नहीं, हम खुद बुलाते हैं अपने लिए। दुख का कारण हम खुद ही बन जाते हैं। क्यों, कैसे कैसे बन जाते हैं कि गाड़ी, अब वो क्लेश दूसरा फिर उत्पन्न हो गया, फिर दूसरे में फिर होता है कि चलो ये तो छोटा हो गया, घर बड़ा देख लेते हैं कोई और। तो ऐसी, क्योंकि जो मनुष्य की जो कामनाएं है ना, वो कभी पूर्ति नहीं होती है। कामना सबसे बड़ी चीज जो है वो कभी पूर्ण नहीं होती है ना। तो हम खुद ही अपने लिए दुख स्वतः बुलाते हैं। इसलिए जब उसका मृत्यु होगा तब उसने हमको देगा। जन्म होता है इस समय, तो बालक के माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है ना। तो भगवान जी से यही प्रार्थना करता है, बारंबार यही प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूंगा। यही कहता है ना, बारंबार प्रार्थना करता है। तो उस समय भगवान से एक तार उनकी जुड़ी रहती है उस समय, तो सब याद रहता है उसको, है ना। तो जब कहते हैं ना, बच्चा जब लात मारता है पेट में तो बड़े खुश होते हैं, होते नहीं होते। तो उस समय उसको कष्ट भोगना होता है। उस समय जैसे ही बालक बाहर आता है तो उस समय सीधे एकदम से रोता है बालक आते ही। क्यों रोता है, क्योंकि उसके साथ उस समय तो भगवान जी थे। ये भगवान जी से कार उसकी उस समय जुड़ी थी। लेकिन उसके बाद जब वो बालक बाहर आता तो उसके बाद उसको असंभव में पड़ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, है ना। तो फिर वो मोह माया के चक्कर में यहाँ फंस जाता है। ऐसी जिंदगी। आसी पत्र नाम का जंगल होता है, उसमें तलवार से पैनी धार वाली वो होती है, तो उसमें चलना पड़ता है। अगर किसी को चप्पल दान की है तो चप्पल अगर हमने यहाँ दान की है तो वहाँ जाके मिल जाएगा। बैतरणी नदी, आप पाप से ऐसे ऐसे पीप पुप इत्यादि सब कचरा मचरा सब भरा रहता है ना। तो उसमें हमें कभी हमने गौ माता की सेवा नहीं की, भी दान नहीं किया, तो उसका भी एक उसको भी भोगना पड़ता है। अगर दान किया तो वो अपने पूछ पकड़ के पार लगा देती है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं हमारे जीवन में, कोई बहुत बड़ा उपाय कुछ नहीं है ना। तो हम अपने को कष्ट खुद ही बुलाते हैं। तो बुद्धि जी बोले, है ना। तो वहाँ जो 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्य और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण और नाश, 3 ही गतियाँ हैं दान की। जो धन की जो 3 गतियाँ हैं ना, तो धन की 3 ही गतियाँ होती है। एक तो हो गया भोग, भोग के बाद हो गया दान, दान के बाद हो गया नाश। आप भोग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि जमा तो बहुत कर रखा है, लेकिन क्या है, भोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसको तो एक शुगर की बीमारी अलग लगी है, डॉक्टर ने मना किया है। पहले कमाते कमाते बच्चों को इकट्ठा किया, उसके बाद जैसे अपना 40-45 साल की उम्र में आए, उन्होंने कहा भाई शुगर हो गया, मिठाई मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, पहले बुरी चीज इत्यादि मत खाना। उसके बाद तो ऐसे ही रहेगी आप, है ना। तो भोग तो हम करने से रहे। फिर उसके बाद हो गया दान, दान भी हम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके क्या होता है, नाश। अब ठीक है, बच्चा काबिल है, अपना बच्चा काबिल है कि कोई हमारे लिए कुछ करा दे, तीर्थ यात्रा में या कहीं भागवत या फिर गौशाला में कहीं ना कुछ दान दे दे, तो पैसा तो हमारा सही है। लेकिन संस्कार देना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो कहीं फिर कहीं ये ना हो घर के अंदर बहुआ बोल रहे सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। आप भी गाओगे साथ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। किसी और तेरे मन तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। बोलो राम 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 बोलो राम 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 प्यारे राम 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 बोलो राम 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 राम। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान चल न जाए। जिंदगी की है ये सांस देगा इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके देगा। इस हाथ को अमर से वो तो करने ऐरी यो लड्डू खाना सम मन कर यादों को तुम धारण कर कम मन कर यादों को तुम धारण कर कम। रोज रगे कुटी गाड़ी छेड़ा छेड़ा रोज रगे कुटी गाड़ी छेड़ा छेड़ा बोली गयो तेरे नाम के बातों को ये क्या क्या अस्ती झलक क्या क्या नजर आए। क्या क्या नजर आए। क्या क्या नजर आए। भगवान के घर पानी भरत पानी इसको दे दो एक पर नहीं। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर समुद्र के समीप बैठ गए। तो दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करके पश्चात उतराई हुई और जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर वह वाणिक साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में तो लत्ता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और आजकल का इंसान होता तो उसको हार्ट अटैक आ जाता। पृथ्वी पर गिर पड़ा तो और नाव में लत्ता पत्ते आदि देकर मुझे गिरती हुई। इसी स्थिति में हमें वहीं चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु वाणिक उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप और मेरे उस अपराध को क्षमा करें। यदि बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया।
दोस्तों कथा सुनने के बाद अब बारी आई हवन की। तो ये हवन की सामग्री वगैरह आ गई है। अब हवन नमजासि गर्वधम्मा स्वाहा। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममयाहमजानि कृतमातोमजासि कृतम्मा स्वाहा। मे करो त्वन्नं पयोरेको अप्रमादरता। नारायण स्वामी ला 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 चाय ला। आज बनाई आलू की सब्जी और आई होप गाइस अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।